उद्धव कौन थे, मैं इनका परिचय आपसे कराऊं। उद्धव बृहस्पति के शिष्य थे। ज्ञानियों में सबसे उच्च कोटि के ज्ञानी श्री उद्धव जी महाराज थे। ज्ञानी तो थे, पर उद्धव के अंदर प्रेम की कमी थी, प्रेम का अभाव था। उद्धव जी कृष्ण को रोता हुआ देखकर कहने लगे, कन्हैया आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? कन्हैया बोले, क्या बताऊं उद्धव, जब से मैं वृंदावन छोड़कर आया हूं ना, मुझे अपनी माँ यशोदा की, अपनी गोपियों की, अपने ग्वाल वालों की याद सता रही है। उद्धव जी हंसने लगे, कन्हैया वाह, आप जैसा ज्ञानी आज किसी की याद में रो रहा है? आप तो भगवान हैं, आपको भी किसी की याद आती है? कन्हैया बोले, क्या बताऊं उद्धव, मैं भगवान हूं तो क्या हुआ, पर जो मेरी याद में रोते हैं ना, मुझे भी उनकी याद में रोना पड़ता है, मुझे भी उनकी याद सताती है। उद्धव क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? हाँ हाँ कन्हैया, क्या काम करना है? कन्हैया ने कहा, बस इतना सा काम करो कि एक बार वृंदावन चले जाओ और मेरी गोपियों को समझा के आओ कि वो मेरे लिए रोया ना करें। यदि वो नहीं रोएंगी तो मुझे भी रोना नहीं आएगा। उद्धव जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी जाता हूं। कहा घनश्याम ने उद्धव से कि वृंदावन जरा जाना, वहां के गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं। कन्हैया ने कहा, उद्धव वृंदावन जाओ, गोपियों को मेरा संदेशा सुनाओ। उद्धव जी बोले, ठीक है। भगवान ने अपना रथ दिया, अपना दुपट्टा उद्धव के कंधे पे डाला, रथ पर बिठाया और उद्धव को विदा किया। कहा उद्धव ने हंस कर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी ज्ञानी हैं। उद्धव जी कह रहे हैं कि वो कैसी गोपियां हैं जो ज्ञान को कम, अच्छा गोपियां ज्ञान को महत्व नहीं देती थी, गोपियां प्रेम को महत्व देती थी। ज्ञान का कोई महत्व नहीं था गोपियों के लिए, और उद्धव ज्ञानी थे। आज ज्ञानी प्रेमियों की नगरी में जा रहा है, देखते हैं जीत किसकी होती है। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, कि वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। अब प्रेम की नगरी में जैसे ही उद्धव ने प्रवेश किया तो उद्धव का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे,
प्रेम दीवाने। वस्त्र कांटों में उलझकर सुलझाने लगे वस्त्र को तो दुपट्टा फट गया। दुपट्टे के फटते ही उद्धव ने कहा, वाह रे कांटो, कैसे कांटे हो तुम वृंदावन के, हमारे दुपट्टे को ही तुमने फाड़ दिया। तब उन कांटों से आवाज आई, उद्धव, हमने तुम्हारे दुपट्टे को नहीं फाड़ा, हमने तुम्हारे ज्ञान के अहंकार को फाड़ दिया है। ये तुम्हारे जो ज्ञान का अहंकार लेकर ब्रज में तुमने जो प्रवेश किया है, ये अहंकार को समाप्त किया है। आगे उद्धव जी चले। ब्रजवासियों ने देखा कि वही रथ आ रहा है जिस रथ पर श्री कृष्ण चढ़कर गए थे। अब जैसे ही उस रथ को अपनी ओर आते देखा, ब्रजवासियों ने खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लगता है हमारा कृष्ण आ गया, लगता है हमारा कन्हैया आ गया, कहकर श्री कृष्ण 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 कहकर जब ब्रजवासी दौड़े और जाकर उद्धव को कृष्ण मानकर हृदय से लगाया। उद्धव ने कहा, भाई कौन हो? हम कृष्ण के सखा हैं, तो हमें गले से क्यों लगाया? अरे एक ब्रजवासी बोले, लाला मोको पहचानो ना है, मैं तारो मित्र। अरे भाई मैं उद्धव हूं। अब ज्यों उद्धव नाम बताया, सारे ब्रजवासी रथ से नीचे उतर गए। लाला मोकू तो लगे मारो कन्हैया है, पर कन्हैया जैसी शकल को कोई दूसरो ही है, मारो कन्हैया ना है। मारे कन्हैया को स्वभाव ऐसो निर्दयी तो ना है मारो कन्हैया। अब सारे ब्रजवासी रोने लगे। भाई आप कौन हो? मैं उद्धव हूं। क्यों आए हो? बोले कृष्ण ने भेजा है। अच्छा, उन्होंने भेजा है, खुद नहीं आए ना। उद्धव जी जैसे ही आगे बढ़े, बताओ हमें यशोदा के घर का पता बताओ। ब्रजवासियों ने कहा, ये जो जल की धार आ रही है ना, जिस घर से ये जल की धार निकल रही है, वही घर माँ यशोदा का है। उद्धव जी बोले, घर से जल की धार क्यों निकल रही है? बोले, जल नहीं है, कृष्ण के वियोग में गोपियों के, यशोदा की आंखों के आंसू हैं ये। चले। जैसे ही उद्धव आगे चले तो वृंदावन के वृक्ष उद्धव जी को देखकर हिलने डुलने लगे। क्या कह रहे हैं वो वृक्ष, जरा समझिए उन वृक्षों की भाषा। उन वृक्षों ने कहा कि बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। मानो वृक्ष झुक कर कह रहे हैं, उद्धव यहाँ आओ और हमारा कृष्ण कहाँ है, हमें बतला जाओ। पपीहा पीहा पीहा कह रहा है, मानो मेरा पी मतलब कृष्ण कहाँ है, उद्धव ये तो बताओ। अब उद्धव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। नदी का कलकल करना मानो पूछ रही है वो यमुना की धार की मेरा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। मानो भौरा भौरा गुंजार करते हुए मानो कह रहा है, उद्धव आए हो, बताओ मेरे कृष्ण का हाल क्या है, क्या वो नहीं आए हमसे मिलने। सारे ब्रजवासी जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जब राम जी 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़कर वनवास गए थे, तो उन 14 साल में
14 साल में किसी के घर दीपक नहीं जला, किसी की बेटी का और बेटे का विवाह नहीं हुआ, किसी के घर बच्चे पैदा नहीं हुए उन 14 सालों में। तेरे बिना भी क्या जीना कन्हैया, क्या करेंगे तेरे बिना जीकर, तेरे बिना कोई खुशी खुशी है क्या, कोई सुख सुख है क्या। जब राम जी रथ पर चढ़कर गंगा के किनारे पहुंचे तो राम जी ने सुमंत्र जी से कहा कि तातश्री आप रथ को वापस ले जाइए, यहाँ से आगे की यात्रा हमें अकेले ही करनी है। जैसे ही राम जी उतरकर आगे बढ़े और सुमंत्र जी रथ को मोड़ने लगे अयोध्या की तरफ, जैसे ही अयोध्या की तरफ मोड़ते तो वो रथ के जो घोड़े थे, 4 घोड़े लगे थे उस रथ पर, वो रथ के घोड़े हिन हिना करके राम की तरफ दौड़ने लगे। यहां पर गोस्वामी जी चौपाई लिखते समय उनकी कलम ठहर गई। चौपाई लिखते समय गोस्वामी जी रुक गए और पहले फूट फूट कर गोस्वामी जी रोए हैं। राम के वनवास जाने की वो कथा कैसे लिखे हैं, गोस्वामी जी से पूछा गया, आंसुओं की धार से लिख दिया। आखिरी में जब कलम नहीं उठती, दिल में पत्थर रख के गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखकर उस प्रसंग को पूरा कर दिया। गोस्वामी जी ने उस प्रसंग की अंतिम चौपाई लिखी और उसमें उन घोड़ों की हालत का वर्णन कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जासु वियोग विकल पशुएं से प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिन राम के वियोग में उनके घोड़ों की ये हालत थी कि घोड़ों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। किसी ने घोड़ों से पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? घोड़ा बोले, हम अभागे हैं। क्यों? बोले, हम राम को जंगल में छोड़ के जा रहे हैं। राम जी आए थे घोड़े पर रथ पर बैठकर, और हम यदि छोड़कर चले जाएंगे तो अवध वाले बोलेंगे कि घोड़ा तुम जिस जिम्मेदारी से राम को लेके गए थे उसी जिम्मेदारी से लेकर आते, बीच में कहां छोड़ कर आए। जब लोग प्रश्न करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? हम राम को छोड़कर वन में जाएंगे, राम कितने दुखी होंगे इस जंगल में, मानो वो घोड़े राम की तरफ देख रहे हैं। आगे वर्णन मिलता है कि एक दिन कौशल्या मां अपने महलों के बाहर बैठी थी और उन घोड़ों को देखकर रो रही थी। वो 4 घोड़े, उन 4 घोड़ों को जब वो लौटकर जैसे तैसे सुमंत्र जी उन्हें लेकर गए और उन घोड़ों की हालत जब अवधवासियों ने देखा तो अवधवासी तो इंसान थे, उनकी हालत तो देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, उनसे बोला जा सकता है, उनको समझा जा सकता है, पर घोड़ों की हालत देख करके सब स्तब्ध रह गए कि इन्हें किन शब्दों से समझाएं। उन घोड़ों की आंखों से अश्रुधार बहती रही, चारों घोड़े रोते रहे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जिनके वियोग में पशुओं की ये हालत है, उनके माँ बाप की और प्रजाजनों की क्या हालत रही होगी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब राम वनवास गए तो उस समय दुख को भी दुख हुआ था, दुख को भी दुख हुआ था। राम के वनवास में एक दिन कौशल्या मां बैठी थी और घोड़ों की तरफ देख रही थी। अपने हाथ से कौशल्या मां घोड़ों के सिर पे हाथ फेरती और उनको खाने के लिए चापर देती, हरी हरी घास देती, पर वो घोड़े थे कि खाते ही नहीं। मां कौशल्या के पांवों को चाटने लगते।
कौशल्या माँ आधे से ज्यादा वक्त उन घोड़ों के पास गुजारा करती। एक दिन वहां से कोई स्त्री निकल रही थी। कौशल्या को पता लगा कि ये महिला चित्रकूट जा रही है, और जैसे ही मेरी कौशल्या माँ को खबर लगी कि ये महिला चित्रकूट जा रही है, तुरंत कौशल्या माँ दौड़कर लिपट गई। बहन, तू चित्रकूट जा रही है तो एक काम करना, वहां मेरे राम मिलेंगे, उनसे एक बार कह देना कि राम, तेरी माँ ने कहा है, तेरी कौशल्या माँ ने कहा है कि बेटा राम, एक बार तू लौट कर आ जा, एक बार तू वापस अयोध्या आ जा। राम पूछेंगे ना कि किसके लिए वापस आऊं, तो कह देना कि अपने पिता के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए नहीं, अपने भाई भरत के लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए नहीं। हम तो सबको समझा देंगे, पर इन घोड़ों को तो केवल राम ही समझा सकते हैं। राम, एक बार तू वापस आ जा, इन घोड़ों के सिर पे हाथ रख जा, कम से कम तेरी भाषा ये घोड़े समझ लेंगे, कम से कम तेरा दर्शन करके ये खाना पीना तो शुरू कर देंगे। जब से छोड़ कर आए हैं इन घोड़ों की आंखों के आंसू सूखे नहीं। अब तो कौशल्या माँ ने जब उस माँ से कहा, सारी प्रजा, सारे लोग राम राम कहकर, राम राम कहकर, हा राम हा रघुनंदन कहकर धड़ाम से गिर पड़े। जो हालत श्री राम के जाने पर अवध वासियों की थी, वही हालत श्री कृष्ण के जाने पर मेरी माँ यशोदा की, हमारी गोपियों की, ब्रजवासियों की थी। माँ यशोदा तो पागल हो गई थी। बस कृष्ण, माँ यशोदा को तो इस बात का दुख था कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, जिसे हमने अपना बेटा कहकर पाला है, दूध पिलाया है, आज खबर लगे कि जिसे पाल पोस कर बड़ा किया वो हमारा पुत्र ही नहीं है। अब तो माँ यशोदा समझ गई कि मेरा कृष्ण मुझे छोड़कर इसलिए चला गया क्योंकि वो मेरा बेटा था ही नहीं, मैंने उसे उखल से बांधा था। अब माँ यशोदा रोती और कहती, कन्हैया एक बार तू वापस आ जा, मैं तेरे पांव पड़ लूंगी, मैं तेरे चरणों में गिर जाऊंगी। कन्हैया, जो तू कहेगा सो करूंगी, मुझे क्षमा कर दे कन्हैया, मैंने तुझे उखल से बांधा था, कितना कष्ट दिया। तू मक्खन खाता था तो तेरे गाल पर मैं एक थप्पड़ जमा देती थी, क्या अधिकार था मुझे तुझे मारने का। जब ये बात माँ यशोदा कहती और ये शब्द जब उड़ कर के कानों में कृष्ण के पहुंचते तो कृष्ण मथुरा में रोते, अपनी माँ को कहते, माँ ऐसी बात नहीं है, तू अपने आप को क्यों धिक्कारती है माँ। अब कैसे कहें कृष्ण की माँ ये बात नहीं थी। और यहाँ उद्धव जी महाराज चल पड़े। जैसे ही उद्धव जी महाराज यशोदा के घर पहुंचे, यशोदा के घर जाकर आवाज लगाई, घर पे कोई है। तो देखा एक बूढ़ी सी महिला, बालों की लटें बन चुकी थीं, उलझे हुए बाल थे, फटी पुरानी सी साड़ी पहनकर वो एक पालने की तरफ देख रही थी टुकुर टुकुर। तो कभी वो उस रस्सी की तरफ देखती जिस रस्सी से कभी कृष्ण को बांधा था, तो उस उखल को देखती जिस उखल से कृष्ण को कभी बांधा था, तो उस पालने को देखती जिस पालने पे कभी सुलाया था, तो कभी अपने हाथों को देखती और अपने हाथों को, एक हाथ को देखती तो दूसरे हाथ से उस हाथ को मारने लगती। उद्धव जी बोले, ये पागल महिला कौन है? लोगों ने कहा यही यशोदा है, इसी पागल का नाम यशोदा है। तो बोले ये अपने हाथ को क्यों मारती है? बोले इन्हीं हाथों से कभी इसने कृष्ण को बांधा था, तो आज अपने हाथों को सजा दे रही है कि मैंने इन हाथों से कृष्ण को क्यों बांधा था। आज मैं अभागिन कृष्ण को मैंने क्यों बांधा
और माँ यशोदा ये कहती कहती रहती, बस रोने लगती। नंद बाबा दौड़ कर जाते और यशोदा को समझाते। यशोदा फिर समझकर फिर बैठती और फिर रोने लगती। तब तक उद्धव जी ने कहा माँ, और जैसे ही माँ शब्द सुना, श्री कृष्ण आ गए, मेरा कन्हैया आ गया, ये कहकर माँ यशोदा दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ पड़ी, उद्धव को हृदय से लगा लिया, उद्धव को हृदय से लगा लिया। उद्धव ने कहा माँ मैं कृष्ण नहीं हूं। अच्छा, मैं कृष्ण नहीं हूं। जब ये बात उद्धव ने, माँ यशोदा ने सुना, तो श्री उद्धव जी महाराज के कहते ही माँ धड़ाम से गिर पड़ी। अभी तो वास बंधी थी कि मेरा कृष्ण आएगा, मेरा कृष्ण आ गया, पर अब ये कृष्ण नहीं है। ये सुनकर माँ यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी, रुदन कर बिलखने लगी। नंद बाबा ने समझाया, देवी उद्धव जी आए हैं, उनके लिए भोजन तो बना दो कम से कम। आज उद्धव के आने पर कृष्ण जिस दिन से गए हैं, उस दिन से यशोदा के घर का चूल्हा नहीं जला। बस कृष्ण कृष्ण की धुन लगी है। आज माँ यशोदा ने उद्धव के लिए भोजन बनाया, उद्धव को अपने हाथों से भोजन कराया, और रोती रोती माँ यशोदा बोली, उद्धव बताओ मेरा कृष्ण कैसा है? क्या कभी वो हमें याद करते हैं? कभी उन्हें हमारी याद आती है? ऐसा कहकर माँ प्रश्न करने लगी। उद्धव ने कहा माँ, उन्हें बार बार आपकी याद आती है, वो आपकी यादों में खोए रहते हैं माँ, उन्होंने ही हमें आपको भेजा है। ये कह बात करते 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 रात व्यतीत हो गई। सुबह स्नान ध्यान करके श्री उद्धव जी महाराज गोपियों के पास गए। यशोदा की हालत अच्छी नहीं थी, पर उनसे ज्यादा हालत तो बिगड़ी थी तो गोपियों की। सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण कहकर रो रही थीं। एक गोपी बोली, सखी क्यों रो रही है? बोले मुझे कृष्ण की याद आ रही है। तो दूसरी समझाने लगी, सखी तू रोया ना कर, आज मेरे सपने में कृष्ण आए थे और उन्होंने कहा है कि मैं आऊंगा। उन्होंने कहा है कि मैं आऊंगा। तो एक सखी रो रही थी तो दूसरी रोती हुई सखी को समझा रही थी। देखिए दुख किस प्रकार से कम किया जा रहा है। एक रोती है तो दूसरी सखी जाकर उस रोने वाली सखी को समझाने लगती है। तो जो समझा रही थी वो समझ। तब गोपियों ने कहा, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा काम,
रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। सारी गोपियां उद्धव से कहने लगी, उद्धव हमें ज्ञान का पहाड़ा मत पढ़ाओ, हमें ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ। सारी गोपियां बस कृष्ण कृष्ण कहकर रोती हैं। उद्धव जी कहते हैं, सखी तुम रोया ना करो, ऐसे भगवान का ध्यान करो, ऐसे भगवान का चिंतन करो, ऐसे करो वैसे करो। सब बताया। गोपियों ने कहा कैसे करें, करा के बताओ। उद्धव जी ने कहा कि ध्यान लगाओ, तुम्हें एक दिव्य ज्योति नजर आ रही होगी, उस ज्योति का दर्शन करो। गोपियों ने कहा कि ये बताओ कि वो ज्योति जो निकल रही है वो कहां से निकल रही है। हाँ मैया जी, थोड़ा शांति का परिचय है ना, नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। बैठ जाइए। बैठ जाइए। बार बार आप लोग खड़े क्यों होते हैं? यहां आना ही पूजा नहीं है, वहां बैठ जाइए दादाजी। खड़े होके यहाँ प्रणाम करेंगे तो ही प्रणाम स्वीकार होगा, वहां से करेंगे तो नहीं होगा क्या? बैठ जाइए। आप लोग बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, ना खुद सुनते हैं ना लोगों को सुनने देते हैं। आप जहां खड़े हैं वहां से प्रणाम करिए, भगवान आपका प्रणाम वहीं से स्वीकार करेंगे। आगे आना, आगे आके प्रणाम करना तो ही भगवान स्वीकार करेंगे, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। हाँ बैठ जाइए, जहां जगह मिले वहां बैठिए। आगे वालों को मैं निवेदन करता हूं, खड़े आगे वाले पीछे वाले खड़े हों तो चलता है, आगे वालों को थोड़ा समझ के चलना चाहिए। आप ही बार बार उठते बैठते रहेंगे, है ना? थोड़ा ध्यान दो। मेरी माँ, कथा में डिस्टर्ब करने का बड़ा पाप लगता है। अब आपने कथा की वो लिंक तोड़ दी, कौन है इसका जिम्मेदार? अब इस पाप का फल किसे मिलेगा? उन्हीं को मिलेगा जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। सारी गोपियां श्री कृष्ण से, उद्धव जी से कहने लगी कि उद्धव, ये जो ज्योति का आप प्रकाश हमें दिखा रहे हैं, ये ज्योति का प्रकाश कहां से निकल रहा है? गोपियों ने कहा, उद्धव जी बताओ। उद्धव जी बोले, हमें तो प्रकाश के बारे में पता है, ये कहां से निकल रहा है हमें नहीं पता। तब गोपियों ने कहा, उद्धव ये कृष्ण के पांव के अंगूठे से निकल रहा है। तुम्हें ज्योति से काम चलता होगा, तुम्हें इस प्रकाश का से काम चलता होगा, पर जब तक हम कृष्ण की सूरत ना देखें हमारा दिल नहीं लगता। इसलिए हमें ज्ञान की जरूरत नहीं, भक्ति और प्रेम की जरूरत है। हमें रोने दो, हमें रोने दो, हमारे हाल पे हमें छोड़ दो उद्धव, हमें रोने में खुशी मिल रही है। उद्धव जी बोले तुम पागल हो, अरे किसी को रोने में भी खुशी मिलती है क्या? गोपियों ने कहा, उद्धव अभी तक तुमने रोकर देखा नहीं है, रोने में भी खुशी मिलती है।
बोले किसके रोने में? अरे जब माँ बच्चे को जन्म देती है ना, तो जन्म के पहले बहुत चीखती है, चिल्लाती है, प्रसव की पीड़ा होती है, बहुत चीखती है, चिल्लाती है वो माँ। पर जब वो रोती है ना, और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा जब उस माँ की छाती से लगता है, तो माँ वो सारा रोना भूल जाती है। उस दुख में भी उसे सुख का अनुभव होने लगता है, उस दुख में भी उसे सुख की अनुभूति होने लग जाती है। यही तो रोना है। उस रोने में भी उस माँ को सुख मिल रहा है, रोने में भी उस माँ को आनंद की अनुभूति हो रही है। भक्तों, गोपियां किस प्रकार भगवान की पूजा करती थीं, किस प्रकार भगवान का चिंतन करती थीं, आज मैं चिंतन आपको करके बताऊंगा। कैसे गोपियों ने भगवान को पाया, आइए जरा हम समझते हैं इस वाक्य को। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान की पूजा किस विधि से, किस विधान से करना चाहिए। भगवान की दो प्रकार की पूजा होती है, एक शारीरिक पूजा होती है, एक मानसिक पूजा होती है। आज मैं दोनों पूजा आपको करके बताऊंगा। इसमें आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग केवल इतना कि आपको भी मानसिक पूजा करनी पड़ेगी। अब सभी लोग सावधान होके बैठ जाइए, यहां वहां ध्यान ना लगाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, आलथी पालथी मार के बैठ जाइए और प्रेम से आप केवल आनंद से कथा सुनिए। हाँ, जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसी वैसी कल्पना करते जाइए। क्या करना है आपको? कल्पना करना है। एक होती है शारीरिक पूजा। शारीरिक पूजा कैसे होती है? सबसे पहले हमें एक आपके घर पे लड्डू गोपाल जी है कि नहीं? भगवान जी है ना छोटे से। सबसे पहले हमें एक थाली लेना चाहिए। सुबह की बात कर रहा हूं मैं। सुबह नहा करके, स्नान करके, निवृत्त होकर सूर्य भगवान को सबसे पहले जल चढ़ाकर, हिंदुओं की सबसे प्रथम पूजा होती है सूर्य नारायण की पूजा। सूर्य भगवान को अर्घ देना अति आवश्यक है। सूर्य भगवान को लोटा भर जल क्यों दिया जाता है? अब आप कहेंगे क्यों दिया जाता है? कारण है मैया जी, सूर्य भगवान का प्रकाश ना होना तो किसान की फसल नहीं होगी, हमारा जीवन अंधकार से भरा होगा। तो सूर्य भगवान का प्रकाश सबको जरूरी है। सूर्य भगवान के प्रकाश में विटामिन डी होता है, जो हर शरीर को जरूरी होता है। तो सूर्य भगवान का प्रकाश अति आवश्यक है। तो हम जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं ना, तो जल चढ़ाने का अर्थ होता है कि सूर्य भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हे सूर्य भगवान, आप रोज आकर हमारे जीवन के अंधकार को मिटाते हैं, आपका धन्यवाद। रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर उनका धन्यवाद देना चाहिए। आप लोग बिजली जलाते हैं, तो बिजली जलाने के बाद आप लोग बिजली का बिल देते हैं कि नहीं? आप बिल देते होंगे, परंतु आपके घर पर रोज सूर्य भगवान नई किरण लेकर, नया प्रकाश लेकर आते हैं। क्या आपने भगवान को कुछ दिया उसके बदले? अरे कुछ नहीं दे सकते आप लोग, तो कम से कम एक लोटा जल तो चढ़ाकर उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद, हमें बिल नहीं देना पड़ रहा है। इतना प्रकाश सूर्य भगवान हमें रोज देते हैं, उसके बदले क्या हम लोटा भर जल नहीं चढ़ा सकते? ये ईश्वर का धन्यवाद है, उनका एहसान इतना है कि हम शीश काट दें तो चुका ना पाए। इसलिए हमें जल चढ़ाना चाहिए।
एक थाली लेना चाहिए, एक थाली पे चंदन से सबसे पहले स्टार बनाओ। स्टार बनाकर बीच में पुरुषों को ओम लिखना चाहिए और स्त्री है तो उसे श्री लिखना चाहिए। और उसका जो खंड रहता है ना, स्टार बनाएंगे तो खंड रहेंगे ना, उन पे लिखना है ना, एक में ना, दूसरे में रा, य, णा, य, नमः, ना, रा, य, णा, य, नमः। बोलो नारायणाय नमः, बोलो नारायणाय नमः। ये आपकी थाली पे नारायण यंत्र बन गया। उस यंत्र को आप रखिए सामने और सबसे पहले उस यंत्र को जल से स्नान कराइए। उसको तुलसी दल हर खंड में डालिए और तुलसी दल डालकर उसे प्रणाम करिए। वो नारायण का स्वरूप है, उसे प्रणाम करिए। उसके बाद आप उस थाली पे लड्डू गोपाल जी को रखिए और ठंडी है ना तो गुनगुना पानी, उस जल में तुलसी का पत्ता हो, चंदन हो, केसर है तो केसर हो, और उस जल से फिर भगवान को स्नान कराएं। कौन सा मंत्र पढ़ते हुए? नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। कुछ ना आए तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब भाई इस प्रकार हमें भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान को उठा करके और उनके शरीर को सुंदर से वस्त्र से हमें पहुंचना चाहिए। उसके बाद भगवान को स्थापित करके उसके बाद आप भगवान को बढ़िया से वस्त्र पहनाएं, उनके ऊपर बढ़िया से वस्त्र पहनाकर उनको बाल लगाएं, उनको मुकुट पहनाएं, कानों पे कुंडल पहनाएं, गले पे माला पहनाएं। उसके बाद बढ़िया से मिश्री का, घर पे दूध है तो दूध का मिश्री का ठाकुर जी को सबसे बढ़िया सा भोग लगाओ और भोग लगा के उनकी हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, स्तुति करो कि हे प्रभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव। हे प्रभु, मैं आपके योग्य नहीं हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, हे भक्त वत्सल, हे श्याम सुंदर, हमें अपने योग्य बनाइए। मैं आपके योग्य नहीं हूं, प्रभु मुझे अपने योग्य बनाइए। हे प्रभु, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अहंकारी हूं। हे दीनानाथ, मुझे अपने योग्य बनाइए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। इस प्रकार प्रार्थना करके ठाकुर जी की आरती उतारनी चाहिए और भोग लगाना चाहिए। जितनी बार खाते हो उतनी बार आप भगवान का स्मरण करिए। प्रभु आप स्वीकार करिए। जहां बैठे हो वहीं बैठकर अपने भगवान को स्मरण करिए और पहला निवाला तोड़कर भाव से भगवान को यूं भोग लगाइए। प्रभु जी आप स्वीकार करिए, उसके बाद आप खा लीजिए।
और शाम को भोग लगाकर बढ़िया से ठाकुर जी के लिए गद्दा होना चाहिए, छोटी सी तकिया होना चाहिए। सोने के पहले अपने भगवान को सुलाओ, बढ़िया सा कंबल उठाओ और उसके बाद भगवान जी के पांव दबाओ, ठाकुर जी के पांव, चरण सेवा करो। जैसे लक्ष्मी माँ चरण दबाती हैं, उनके चरण दबाओ और उनको बढ़िया सी एक कीर्तन सुनाकर, एक भजन सुनाकर उन्हें सुलाओ। प्रेम से उन्हें एक भजन सुनाना चाहिए। कुछ नहीं आए तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन सुनाकर भगवान को सुलाइए। ये भाव है एक भक्त का। ऐसे हमें भगवान को सुलाना चाहिए, रोज सुलाना चाहिए। और फिर सुबह फिर वैसे ही उठा लेना चाहिए, उनको स्नान कराना चाहिए। ये नित्य की पूजा, इसे कहते हैं शारीरिक पूजा। ये कौन सी पूजा है मेरी माँ? ये शारीरिक पूजा। आइए अब चलते हैं मानसिक पूजा की ओर। मानसिक पूजा कैसी होती है वो भी हम करके देखते हैं। सभी लोग बिल्कुल सावधान बैठिएगा। वार्तालाप मेरी प्रार्थना है आपसे बिल्कुल ना करिएगा, और जो मैं कहूं उसको आप भाव से देखिएगा, महसूस कीजिएगा, और जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा इमेजिन करते जाइएगा, कल्पना करते जाइए। सभी लोग रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, सभी लोग अपने नेत्र बंद कर लें, कोई भी नेत्र ना खोले। सारे लोग प्रेम पूर्वक नेत्र बंद करें और आओ भाव बनाते हैं कि हम वृंदावन जा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि हम ट्रेन पर बैठे हैं और वृंदावन जा रहे हैं। बिहारी जी से मिलने की बड़ी उत्कंठा लेकर जा रहे हैं। चलते 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 अब हम मथुरा पहुंच गए। वहां से बढ़िया से ऑटो पर बैठ के हम प्रेम पूर्वक यमुना जी पहुंचे और यमुना जी में प्रेम से हम स्नान कर रहे हैं। जय हो यमुना मैया। स्नान किया, सुंदर से वस्त्र पहने, सूर्य भगवान को अर्घ दिया। अब सीधा बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चल पड़ो। ऐसा भाव बनाओ कि आप बिहारी जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। और बस चलते चलते अब बिहारी जी के मंदिर आप पहुंच गए। अब हमने बिहारी जी के मंदिर में सबसे पहले देहरी को प्रणाम किया, मत्था टेका और सीधे मंदिर में प्रवेश कर गए। जैसे ही